नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको एड़ी में दर्द, तलुओं में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, एड़ी हमारे पैरों का सबसे निचला हिस्सा होता है। पैरों के इस जोड़ का संबंध हमारे कूल्हे के जोड़ से जुड़ा होता है। दोस्तों, अगर जब हमारे एड़ी में दर्द या तलुओं में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति को चलने, फिरने, उठने, बैठने, सोने या फिर अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। दोस्तों, आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से एड़ी में दर्द, पैरों में दर्द, तलुओं में दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, एड़ी में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और सबसे पहले आपने अपने पैर की अंगुलियों को ऐसे 8 से 10 बार अब आगे पीछे कीजिए। इसके बाद आपने अपने पंजों को इनहेल करते हुए अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ करना है। इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही से भी 8 से 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में अपने पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हथेली को ऐसे अपने घुटने के पास रख लेते हैं और दूसरी हथेली से अपने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पंजे को, अपने टखने को ऐसे गोल गोल घुमाइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और इसके बाद विपरीत दिशा में अपने टखने को ऐसे गोल गोल घुमाइए। फिर इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इन सूक्ष्म अभ्यासों का हमारे जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन सूक्ष्म अभ्यासों से ही अनेक स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं। हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और सीधे देखते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे पैर 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कभी भी आपको पैरों में मोच आने की समस्या या एड़ी में दर्द की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही इस भूनमन आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपके पैर के पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आ जाते हैं। के लिए करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लगाकर अपने नाक को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इसी निरालंब पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर रहे। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
दोस्तों इसके बाद हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। फिर हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने अंगूठे को धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलों के नीचे से लगाकर कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ रहे। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। फिर सीधे। अब हम इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे लाने की कोशिश कीजिए, जितना आप ला सकते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह हिल पेन दुरुस्त हो रहा है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं।